Hello बच्चों, let's read the question. The question is, a sample of an ideal gas is taken through the cyclic process ABCA as shown in the figure. The change in the internal energy of the gas along the path CA is minus 180 joule. The gas absorbs 250 joule of heat along the path AB and 60 joule along the path BC. ठीक है, the work done by the gas along the path ABCE. तो हमें क्या निकालना है, ABC पाथ के अलोंग जो है वो वर्क डन निकालना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, सबसे पहली चीज तो हमें पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो जो हमसे क्या कहता है कि जितनी भी हीट हम सिस्टम को सप्लाई करते हैं, ये क्या है, डेल्टा क्यू है, हीट सप्लाइड बाय द सिस्टम या हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। वो दो काम करती है सिस्टम में, एक तो वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसके बराबर होती है। ये हमारा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखिए, इस क्वेश्चन में जो जो हमें गिवन है, हमारे पास देखिए तीन प्रोसेस हैं, ए टू बी है। ठीक है, अगर मैं पाथ की बात करूं, एक तो ए टू बी पाथ है, एक हमारा बी सी पाथ है और एक हमारा फिर से क्या है, सी ए पाथ है। इन तीनों पाथ के लिए हमें क्या क्या चीजें गिवन है, एक तो हमारी इंटरनल एनर्जी हो जाती है, एक हमारा वर्क डन हो जाता है और एक हमारा डेल्टा क्यू हो जाता है। ठीक है, अब इसमें से क्या क्या गिवन है हमें, डेल्टा यू जो है वो हमें सी ए प्रोसेस के लिए गिवन है। ठीक है, इस प्रोसेस के लिए डेल्टा यू हमें गिवन है, जो हमें कितना दे रखा है, माइनस 180 जूल। वर्क डन जो है वो हमें निकालना है। ठीक है, और क्यू की अगर मैं बात करूं तो हीट जो है हमें दे रखी है, ए बी प्रोसेस में दे रखी है 250 जूल और बीसी प्रोसेस के लिए दे रखी है 60 जूल। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से प्रोसेस, हमें जो चीज नहीं पता है वो हम देख लेते हैं। जब आप इस ग्राफ को देखेंगे तो देखिए मेरा जो ए बी प्रोसेस है इसमें प्रेशर कांस्टेंट है। तो ए बी प्रोसेस जो है मेरा वो कौन सा हो गया, प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये हमारा हो गया आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। और अगर मैं बीसी प्रोसेस की बात करूं तो बीसी प्रोसेस में देखिए आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो बीसी प्रोसेस मेरे लिए क्या हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा वी जीरो होगा, और डेल्टा वी अगर जीरो है तो जो मेरा जो वर्क डन होता है वो होता है पी डेल्टा वी, वो भी क्या होगा, जीरो होगा। तो मुझे ये पता चल गया कि बीसी प्रोसेस के लिए जो वर्क डन है वो आएगा जीरो हमारे पास। ठीक है, ये हमें वर्क डन पता चल गया है बीसी प्रोसेस के लिए। तो अब इस बीसी प्रोसेस के लिए मैं इंटरनल एनर्जी निकाल सकती हूँ बाय यूजिंग द लॉ। तो हमारा क्या होगा, बीसी प्रोसेस के लिए जो हीट होगी वो मेरी बराबर होगी वर्क डन इन बीसी प्रोसेस प्लस डेल्टा यू इन बीसी प्रोसेस। तो डेल्टा यू जो आ जाएगा बीसी प्रोसेस के लिए वो हमारा कितना आ जाएगा, बीसी प्रोसेस के लिए हीट हमें गिवन है कितनी है, 60 जूल, और वर्क डन हमने निकाल लिया जीरो, तो ये किसके बराबर आ जाएगी, 60 जूल के बराबर आ जाएगी, क्योंकि बीसी प्रोसेस के लिए वर्क डन जीरो है और क्यू बीसी हमें गिवन है। तो हमने बीसी प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी भी निकाल दी है। अब हम जानते हैं कि मेरी जो इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक है, डेल्टा यू जो होती है वो मेरी स्टेट फंक्शन होती है। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, स्टेट फंक्शन होती है, जो केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पर, फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है, पाथ पर डिपेंड नहीं करती है, नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ठीक है, पाथ डिपेंड नहीं होती है। तो इसका मतलब इस पूरे प्रोसेस में मेरा ए से स्टार्ट हुआ, मतलब स्टार्ट हुआ और वापस से ए पर ही आ गया, तो इनिशियल और फाइनल स्टेट मेरी बराबर है। तो मेरा जो डेल्टा यू आ जाएगा इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस के लिए वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब अगर पूरे साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू जीरो है, तो पूरा जो साइक्लिक प्रोसेस है वो मैं लिख सकती हूँ कि जो मेरा डेल्टा यू फॉर ए बी प्रोसेस होगा प्लस डेल्टा यू फॉर बी सी प्रोसेस प्लस डेल्टा यू फॉर सी ए प्रोसेस वो जीरो के बराबर होगा। तो डेल्टा यू यू ए बी की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लूंगी, क्योंकि बी सी भी मुझे पता है 60 जूल के बराबर है और सी ए भी मुझे 180 जूल दे रखा है माइनस का, तो ये मेरा हो जाएगा माइनस का 60 और माइनस का 180। तो यहाँ से डेल्टा यू जो आ जाएगा ए बी प्रोसेस के लिए वो हमें मिल जाएगा 120 जूल। तो ये ए बी प्रोसेस के लिए मैंने क्या निकाल लिया है, डेल्टा यू भी निकाली। अब मुझे तीनों प्रोसेस के लिए डेल्टा यू की वैल्यू मिल गई है, 180 तो दिया था, बीसी के लिए निकाल लिया 60 जूल और इसके लिए 180 जूल, तो हो गया 60 जूल और ये मेरे पास कितना आ गया, ये हमने कितना किया है 120 जूल, 120 जूल। ठीक है, अब रही बात वर्क डन की।
वर्क डन के लिए अब हम अप्लाई करेंगे ए बी प्रोसेस के लिए, क्योंकि ए बी प्रोसेस के लिए मुझे डेल्टा यू भी पता है, क्यू भी पता है, तो डब्ल्यू आ जाएगा इजीली। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे ए बी प्रोसेस के लिए वर्क डन। तो वो हमारा कितना हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू जो हो जाएगा फॉर ए बी प्रोसेस, वो हमारा हो जाएगा हीट डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा क्यू इन ए बी माइनस डेल्टा यू इन ए बी। तो डेल्टा डब्ल्यू इन ए बी प्रोसेस हमारा कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू था ए बी प्रोसेस के लिए 250 माइनस डेल्टा यू ए बी हमने कितना निकाला है 120। तो जो वर्क डन आ जाएगा ए बी प्रोसेस के लिए वो हमारे पास कितना आ गया है, ये आ गया है 130 जूल। अब मुझे ये भी पता चल गया ये कितना आ गया, 130 जूल आ गया है। अब सी ए प्रोसेस की हम बात करेंगे। ठीक है, सी ए प्रोसेस बचा हमारे पास। तो सी ए प्रोसेस में जो वर्क डन आ जाएगा अलोंग द पाथ, अब पूरा ए बी सी पाथ की हम बात करेंगे। तो वर्क डन फॉर ए बी सी प्रोसेस जो मेरा हो जाएगा वर्क डन फॉर ए बी प्लस वर्क डन फॉर बी सी। अब बीसी प्रोसेस में जो वर्क डन है वो तो हमारे पास कितना है, 0 है। तो वर्क डन फॉर एबीसी प्रोसेस जो आ जाएगा मेरा वर्क डन फॉर एबी के बराबर आ जाएगा, जो हमने अभी कैलकुलेट किया है 130 जूल। तो हमारा वर्क डन कितना आ गया एबीसी के लिए, वो आ गया 130 जूल। दैट मीन्स हमारा बी ऑप्शन जो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।